फूलमती एक बुजुर्ग को सड़क पार करा रही थी, तभी दो रईसजादे अपनी लंबोर्गिनी लेकर वहाँ धमक पड़े। वे गाली गलौज करने ही वाले थे कि फूलमती पलटी। उसे देखते ही चिंटू करोड़पति का दिल पिघल कर आइसक्रीम हो गया। फूलमती इतनी सुंदर थी मानो साक्षात अप्सरा हो, उन मॉडर्न मेकअप की दुकानों से बिल्कुल अलग। चिंटू उसका नंबर मांगने ही वाला था कि उसके साथ बैठे झंडू बाम ने टोका, भाई चल देर हो रही है। आज पिंकी पटाखा का जन्मदिन था और चिंटू उसे नाराज नहीं कर सका था। चिंटू और फूलमती एक दूसरे को बस देखते रह गए। फूलमती भागकर घर गई। वह अपनी माँ दुखियारी चाची के साथ रहती थी और बाजार में ठेला लगाती थी, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले दुखियारी चाची ने किसी को देखा। उसे लगा जैसे साक्षात यमराज देख लिया हो। वो फूलमती को खींचकर ऐसे भागी जैसे पुलिस पीछे पड़ी हो। घर आकर दुखियारी चाची खटिया पकड़कर लेट गईं। फूलमती उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। मजबूरन फूलमती को अकेले ही ठेला लगाने जाना पड़ा। उधर चिंटू अपने भाई झंडू के साथ महारानी मौसी के बंगले पर पहुंचा। मौसी की बेटी पिंकी पटाखा चिंटू पर लटू थी, लेकिन चिंटू जानता था कि पिंकी एक नंबर की आफत की पुड़िया है। एक बार नौकर ने चाय ठंडी दी तो उसने पूरा घर सिर पर उठा लिया था, लेकिन महारानी मौसी अपनी इस लाडली को सिर पर चढ़ाकर रखती थी। पार्टी में चिंटू ने पिंकी को गिफ्ट दिया। पिंकी का थोबड़ा खुशी से चमक उठा, पर डब्बा खोलते ही उसका मुंह सूज गया। उसे लगा था सगाई की अंगूठी होगी, पर चिंटू का ध्यान तो बस उस देसी गर्ल फूलमती पर अटका था। तभी बाजार में धूम मची। दिन दहाड़े एक चोर जिसका नाम कालू कटा था, एक अमीर औरत का बैग लेकर भागा। वो औरत कोई और नहीं महारानी मौसी थी। ये देख अपनी फूलमती सिंघम बन गई। उसने कालू कटा के आगे टांग अड़ाई और वो मुंह के बल गिरा। फूलमती ने बैग तो छीन लिया, लेकिन कालू कटा ने गुस्से में उसे चाकू मार दिया। फूलमती घायल हो गई, लेकिन बैग नहीं छोड़ा। तभी दुखियारी चाची भी वहाँ आ गयी और कालू को देखकर उनकी सिटी पिटी गुम हो गई। कालू कटा भाग गया। तभी चिंटू करोड़पति और महारानी मौसी वहाँ आ धमके। चिंटू ने देखा कि घायल लड़की वही सपनों की रानी है। वह उसे तुरंत गोद में उठाकर अस्पताल ले गया। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कालू कटा अस्पताल पहुँचा। असल में वो दुखियारी चाची का पुराना शराबी पति था। वो 20 साल से उन्हें ढूंढ रहा था। उसने दुखियारी चाची का गला पकड़ लिया। मरता क्या न करता। चाची ने सच उगल दिया, अरे छोड़ मुझे, जिसे तूने चाकू मारा है वो तेरी ही बेटी फूलमती है। ये सुनते ही कालू कटा के पैरों तले जमीन खिसक गई। इधर फूलमती की जान बच गई। महारानी मौसी फूलमती की बहादुरी पर फिदा हो गई और उसे अपनी हवेली ले जाने का फैसला किया। चिंटू तो मन ही मन लड्डू फूटने लगे, क्योंकि अब फूलमती उसकी आंखों के सामने रहेगी। जब वे हवेली पहुँचे तो दुखियारी चाची का बर्ताव बदल गया। वो एक फोटो को देखकर अजीब सी मुस्कान देने लगी। रात को जब पिंकी पटाखा टल्ली होकर घर लौटी तो मौसी ने उसे खूब सुनाया, लेकिन असली क्लाइमैक्स अब हुआ जब दुखियारी चाची ने दरवाजे के पीछे से पिंकी को देखकर एक शैतानी मुस्कान दी, मानो अब सास बहू का असली ड्रामा शुरू होने वाला हो।